संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला द्वितीय भाग 290 नंबर भजन पर संत ने क्या भविष्यवाणी करी ही आइए सुनते हैं। दिन पाहिला जुग हेलाणी शेष खंडी अपराध क्षमा करम दोष। संत यहाँ पर कहते हैं कि ये जो कलियुग चल रहा है ये युग समाप्त होने जा रहा है, इसका दिन समाप्त होने जा रहा है, शेष होने जा रहा है। इसलिए वो स्वयं भगवान के चरण पर शरण जाके अपने द्वारा हुए भूल के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जहां पर भी जो भी भूल हुआ हो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। अलेख महिमा स्वामी विजय संसारे क्लेश पाउछंती भक्तों निमंत्रे। यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं अलेख महिमा स्वामी ये कलियुग को समाप्त करने के लिए संसार पर विजय करेंगे और भक्त जनों को उद्धार करने के लिए, भक्तों के लिए वो देह धारण करके खुद कष्ट पाएंगे, नाना प्रकार के क्लेश पाएंगे। धन्य ये कलिजुग की भाग्य करिथिला प्रत्यक्ष रे प्रभु का निज रूप दिखिला। संत कहते हैं कि ये कलिजुग धन्य है, धन्य है ये कलिजुग कि ये किस तरह की भाग्य क्या है। ये कलिजुग पर तो सभी मनुष्य महापापी हो गए, कली का आचार विचार को अपनाकर। तो ये कलिजुग ऐसे किस तरह की पुण्य किया था कि उसी के ही युग पर उसको ऐसा भाग्य मिला कि वो स्वयं प्रभु की प्रत्यक्ष स्वरूप को देखा, स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप निजस्व स्वरूप को वो देखा। प्रत्यक्ष रे प्रभु का निज रूप देखिला, प्रत्यक्ष में प्रभु के निजस्व स्वरूप को देखा। ये कलिजुग ऐसा लीला कोई भी युग पर नहीं हुआ है। भगवान नर देह धारण करते हैं मगर उनके जो प्रकृत दिव्य स्वरूप रहता है वो स्वरूप को वो किसी को भी दिखाते नहीं। जो जोगी जन उनके दिव्य स्वरूप को देखते हैं वो उनके सुसुप्ति पर, ध्यान नेत्र पर, जोग नेत्र पर भगवान के स्वरूप को दर्शन करते हैं। मगर यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्यक्ष में भगवान के स्वरूप को देखेंगे, ये कलियुग देखेगा। निर्वेद कर्मे प्रभु लगाई छंती लीला आत्मा भक्ति भाव कहीं देखा नथिला। निर्वेद कर्म पर प्रभु अपना लीला लगाए हैं, अर्थात वेद युक्त कर्म वो आकर नहीं करते होंगे, निर्वेद पर वो विहार करते होंगे, कर्म करते होंगे, लीला करते होंगे। और इस युग पर आत्म भक्ति को भक्तों के अंदर जागृत करेंगे। आत्मा भक्ति जो कि कोई भी युग पर दिखाई नहीं दिया, वो भक्ति जागृत होगा। क्योंकि ये कलियुग पर चारों युगों की भक्त और 4 युगों की राक्षस सभी जन्म लिए होंगे। जब भगवान लीला करेंगे उस समय ये जो भक्त जन है 4 युगों पर उनका जन्म हो चुका है, भक्त होकर वो भगवान के साथ लीला करे हैं। तो इस युग पर भी वो सब जन्म लिए होंगे, वही आत्मागण, और वही आत्माओं के पास उनके आत्म भक्ति दिखाई देगा। इसलिए कहा गया है कि आत्मा भक्ति भाव ये दिखाई देगा जो कि कोई भी युग पर ये दिखाई नहीं दिया था। रूप देखी जगते केउ अछंती भोला अज्ञानी जन माने बुझंती बेनी डोला। स्वयं भगवान के रूप को देखकर सब विभोर हो उठेंगे, सभी भक्त आत्मा विभोर हो उठेंगे, भक्ति भाव पर मत्त जैसे होते हैं वैसे हो जाएंगे सब। और जो अज्ञानी जन हैं वो सब अपने आंख बंद कर देंगे। मुक्ति पसरा ढांकुणी हुई अछंती मेला चिन्ही भजीव जेहु एव अवधूत बला। स्वयं भगवान
प्रत्यक्ष देही स्वरूप होकर धरती पर लीला करेंगे, तो वो सभी भक्त सुजन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करेंगे और वो स्वयं आत्माओं को मुक्ति देने के लिए मुक्ति पसरा लेकर आए हैं इस कलियुग की लीला समय पर। तो इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति पसरा जो ढांकुनी है, जो दरवाजा देकर बंद किया गया है, जो योग्य होता है, सुयोग्य होता है, भगवान को प्राप्त करता है, उसे मुक्ति मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। मगर स्वयं भगवान प्रत्यक्ष देही हुए हैं, तो मुक्ति पसरा यहाँ पर वो दरवाजा खुला है। जो भी भगवान के शरण जा पाएगा वो सुनिश्चित ही मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। चिन्नी भजीव जेहू, जो उनको पहचान पाएगा, पहचान पाने के बाद जो उनको वदन करेगा, वो ही अवधूत की बड़ा होगा, अर्थात अवधूत की संतान कहलाएगा। जितने भी भक्त सुजन शिष्यजन उनके शरण में जाएंगे, उनके आश्रा लेंगे, उन्हीं को ही भजन करेंगे, सब उन्हीं के पुत्र संतान कहलाएंगे और सभी मुक्ति पसरा को प्राप्त करेंगे उन्हीं से। बेलहु लागी अच्छी अक्षय ब्रह्म कला, हेला कले सहजे बुढ़ी जीवटी भेड़ा। समय से पहले ही वो अवधूत के साथ स्वयं अलेख भगवान के जो अक्षय ब्रह्म कला है वो युक्त हुआ है। ये अक्षय ब्रह्म कला उनके साथ युक्त होकर रही है, ये समय से पहले हुआ है। उसके बाद भगवान अपना प्रत्यक्ष दर्शन लीला रचना करेंगे, सभी को अपना परिचय देंगे कि वो कौन है, कहाँ पर है, कौन से नर देह को धारण करके धरती पर विराजमान है। उसके बाद भी जो उन्हें भजन नहीं करेगा, उससे बड़ा अभागा इस संसार पर कोई नहीं है। मानो जैसे उसका पूर्व जन्म का स्वीकृति ही नहीं है। ऐसे अहोभाग्य इस कलियुग की अंतिम लीला समय पर दिखाई देगा। इसलिए कहा गया है कि मुक्ति पसरा को भगवान खुद लेकर आए हैं, सभी के सामने खुला करके रखे हैं, मुक्ति द्वार खुला करके रखे हैं। जो भी आएगा उसे वो मुक्ति देंगे। इसलिए कहा गया है कि ऐसा समय आ रहा है तो उनको भजन करना, भजन करने के लिए सुजन जन आगे चले आए, भक्त जन आगे चले आए और उनको पहचान कर उन्हीं को ही भजन करें ताकि वो सब मुक्ति प्राप्त कर पाए, अपनी आत्मा को मुक्ति दे पाए। और जो उस पर अवहेला करेगा, नहीं कर पाएगा, सुनिश्चित ही उसकी भेड़ा डूब जाएगा, अर्थात उसका सर्वनाश हो जाएगा। यही होगा भविष्य पर, लीला प्रकट समय पर या लीला प्रकट होने के बाद। संत यही मैसेज दे रहे हैं कि ये कलियुग किस तरह की पुण्य किया है, ऐसा कौन सा भाग्य लेकर ये युग आया है कि स्वयं भगवान के स्वयं अलेख महिमा, अलेख भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप को वो देखेगा। जो स्वरूप को देखकर सभी भक्त आत्मा विभोर होंगे, उनके अंदर आत्मभक्ति जागृत होगा, जो कि कोई भी युग पर दिखाई नहीं दिया। और अज्ञानी जन जो हैं वो भी देखेंगे, मगर उनके आंख बंद हो जाएगा, उनके अंदर वो सृष्टि ही नहीं होगा, वो भक्ति, उनका भेड़ा डूब जाएगा इस धरती से, अर्थात उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। संत यही भविष्यवाणी इस पंक्ति पर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।